आप मुझसे अक्सर ब्रॉडर व्यू के अंदर सुनते रहे हैं कि हम बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं। ये जो डेकेड चल रहा है इस वक्त, ये बड़ा हिस्टोरिकल डेकेड है और दुनिया इसको याद रखेगी। अगले 100 साल तक इस डेकेड को याद रखा जाएगा, क्योंकि कैंप्स बन रहे हैं दुनिया के अंदर, पावर कैंप्स बन रहे हैं। और जो कोल्ड वार है, दुनिया के दो ब्लॉक्स के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही है। एक ब्लॉक के अंदर चाइना और रशिया है और उसके इत्तेहादी हैं, दूसरे ब्लॉक के अंदर अमेरिका है और उसके वेस्टर्न इत्तेहादी हैं और दीगर जो दुनिया की चंद मुल्क हैं। अब इन हिस्टोरिकल लम्हात में दुनिया की किसी मुल्क की लीडरशिप ने गलत फैसले किए तो उसका नुकसान उनको अगले कई डेकेड्स तक उठाना पड़ सकता है, और अगर सही फैसले लिए तो उसका भी फ़ायदा अगले कई डेकेड्स तक उस मुल्क के लोगों को होगा। इंडिया के हवाले से मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि वहाँ पर जो हिंदुत्व सरकार है वो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। वो बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे, उनकी नज़र छोटी सी चीज़ पे है, उनकी नज़र वोट बैंक की पॉलिटिक्स के ऊपर है कि किसी तरह से मुल्क के अंदर जो सियासी एक खिचड़ी पकी हुई है उसके अंदर हमारा जो रोल है वो मज़ीद स्ट्रांग बने। इसलिए वो ज़्यादा लंबे चौड़े यहाँ पर कैलकुलेशंस आपको करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखिए कि इंडिया की पॉलिसी किस तरह की रही है। इंडिया की रिसेंटली इजराइल के साथ जो टाइज़ हैं, सिक्योरिटी के टाइज़ और इंटेलिजेंस और ये सारे जो मामलात हैं, टेक्नोलॉजी के मामलात, इसमें इंडिया के रिसेंटली इजराइल के साथ टाइज़ बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन ये वो वक्त है जब एक रीथिंकिंग की इंडिया को ज़रूरत थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है। आज का मिडिल ईस्ट अगर आप देखें तो लंबे अरसे के बाद, कई डेकेड्स के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया नक्शा सामने आया है, पहले नहीं था। और वो नया नक्शा यह है कि अरबों और ईरानियों के दरमियान सुलह हो गई है, दोस्ती हो गई है, और ये दोस्ती करवाई किसने है? चाइनीज़ ने करवाई है। तो वहाँ पर रशियंस और चाइनीज़ का ये जो ब्लॉक है, इनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर आपको बढ़ता नज़र आ रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन रहा है हिस्टोरिकली जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर व रसूख अमेरिका का रहा है। पहले आप देखिए, कोल्ड वार से भी पहले जब खुमैनी का इनकलाब आया, उससे पहले ईरानी, अरब और इजरायली सारे के सारे, सवाए अरबों के 2-4 मुल्क जो है, जैसे जमाल अब्दुल नासिर का मिस्र था या सीरिया के अंदर जो बाज़ पार्टी थी, इनके अलावा तकरीबन बाकी सारा का सारा मिडिल ईस्ट अमेरिकन कैंप के अंदर था। लेकिन उसके बाद ईरान थोड़ा सा स्प्लिट हो गया इनकलाब के बाद, और वहाँ एक एंटी अमेरिका गवर्नमेंट आ गई, और लंबे अरसे तक यही सिलसिला चलता चला आया कि ईरानी एक तरफ थे, अरब दूसरी तरफ थे, और जो इजरायली थे वो भी एंटी ईरान थे, और अमेरिका इसी नक्शे को वहाँ पर बरकरार रखता चला आया। लेकिन इसको चाइना ने चेंज किया, और चाइना ने जब चेंज किया तो चाइना ने अरबों और ईरानियों दोनों के दरमियान सुलह करवाई। ऐसे में इंडिया के लिए ज़रूरी ये था कि वो इस नए नक्शे के हिसाब से नया जो एक ऑर्डर वहाँ पर तुलू हो रहा है, और सामने सबके नज़र आ रहा है, सारी दुनिया के सामने है कि पुराना जो ऑर्डर था वो गिर चुका है, यहाँ पर एक नया ऑर्डर तुलू हो रहा था। तो ज़रूरी था कि इंडिया भी एक मिनट यहाँ पर रुक के तो रिकैलकुलेट करता, सूरत हाल का जायज़ा लेता, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया फैसले लेता। इंडिया के कौन से इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट के साथ? ऑयल चाहिए उनको, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए वहाँ से, और वो उनको मिल सकती है ईरानियों से और अरबों से। इन्हीं के पास है ना। इजराइल के पास तो ये चीज़ें हैं नहीं, ना वो इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं लंबी चौड़ी इंडिया को, ना वो एनर्जी के उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, ना वो उनको जियो पॉलिटिकल लेवल पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा यह है कि मोदी के दौर में, हालिया सालों में, इजराइल के साथ इंडिया के टाइज बहुत अच्छे हुए हैं। अब भी ये हुआ है कि दिल्ली के अंदर आप देखिए कि कल परसों गालिबन इजराइल और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं दिल्ली के अंदर। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि इंडिया इजराइल कंडक्ट सिक्योरिटी ड्रिल टू काउंटर पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स। द एक्सरसाइज विटनेस्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग द दिल्ली पुलिस, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड लोकल इमरजेंसी सर्विस, द एम्बेसी सेड। तो वहां पर यह हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट गजा की जंग चल रही है, इजराइल खुद हालत जंग में है, इजराइल अमेरिका से वेपन ले रहा है, इजराइल वेस्ट से वेपन ले रहा है, लेकिन इंडिया के ऑर्डर्स पूरे कर रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू टॉप बायर इंडिया अनअफेक्टेड बाय गजा वॉर। तो वहां पर इजरायली इनको पकड़ के बैठे हुए हैं कि इनको हम इधर उधर होने नहीं देंगे इंडियंस को।
लेकिन इंडिया की जो ज़रूरियात हैं एनर्जी की और पैसों की जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फॉरेन रेमिटेंसेस की ज़रूरत है, वो होती हैं फुलफिल ईरानी और अरब ब्लॉक से। ज़रा उनकी सूरत हाल देखिए क्या हो रहा है। दोनों के दरमियान सुलह तो हो गई थी और डिफेंस पार्टनरशिप्स की तरफ भी दोनों जो हैं वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर डिफेंस पार्टनरशिप कर सकते हैं, सऊदी और ईरान। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रपोजल्स लेकर गए थे ईरानी सऊदीज़ के पास, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सारे के सारे प्रपोजल्स उनके जो थे रिसेंट टॉक्स के अंदर, वो सऊदीज ने इंटरेस्ट का इजहार किया है। और ईरानियन मीडिया कह रहा है कि हमारे सारे जो प्रपोजल हैं सऊदीज ने, इकोनॉमी से जुड़े हुए जो प्रपोजल सऊदी ने माने हुए। तेहरान टाइम्स कहता है ईरान सेज इकोनॉमिक टॉक्स विद सऊदी अरेबिया कंस्ट्रक्टिव। उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने जितने भी प्रपोजल दिए थे सऊदी ने उस पर पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया है। तो नक्शा कुछ यूं बन रहा है कि सऊदी और ईरान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। दोनों मुल्क डिफेंस के सेक्टर में भी करीब आ रहे हैं, दोनों मुल्क इकोनॉमी के सेक्टर्स में भी करीब आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अमेरिका एक नया यहां पर रीजनल ऑर्डर बनाने के चक्कर में था, जिस पे मोदी सरकार आस रख के बैठे हुए थे। ये जो आईमेक बन रहा था वो भी उस नए मिडिल ईस्ट के नक्शे का हिस्सा था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा था, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर इजरायली भी थे, अरब भी थे। ये सारा का सारा धपड़धूस हो रहा है। वो जो नॉर्मलाइजेशन करवा के सऊदीज की और इजरायलियों की नॉर्मलाइजेशन करा के, तो यहां पे अमेरिका एक नया रीजनल ऑर्डर बनाने के चक्कर में था, जो कि पैरेलल था चाइनीज और रशियन रीजनल ऑर्डर के। तो वो सारी अमेरिका की जो कोशिशें हैं, लग यूं रहा है कि नाकाम हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि सऊदी ने प्लान बी पे अमल करना शुरू कर दिया है। प्लान ए ये था ना कि सऊदी और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन होगी और फिर ये दोनों जो मुल्क हैं ये बड़े करीबी रिलेशंस होंगे इनके, अमेरिका इनके साथ होगा। और दूसरी तरफ अगर चाइनीज जो है वो रशियंस और चाइनीज अगर यहाँ पर ईरानियों की इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते अरबों के साथ, तो उसको काउंटर करेगा अमेरिका इजराइल और अरबों के साथ जो अपने टाइज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अमेरिका की दाल नहीं गली है, क्योंकि सऊदी के लिए कहा जा रहा है कि वो प्लान बी पे अमल कर रहे हैं। उनका जो प्लान बी है सऊदीज का, उसके अंदर इजराइल नहीं है, इजराइल नहीं है उसके अंदर। तो अगर इजराइल उसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि अमेरिकन डिजाइन हो गए जबरदस्त। अमेरिका जो यहाँ पर एक रीजनल ऑर्डर दोबारा से क्रिएट करने की, पहला वाला तो उड़ गया ना, वो खत्म हो गया, चाइनीज ने उसको जबरदस्त कर दिया ईरानियों और सऊदीज की दोस्ती करवा के। लेकिन उसके जवाब में अमेरिका जो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन करवा के एक अपना नया रीजनल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी नहीं हो सका है। द गार्डियन कहता है कि सऊदीज पुश फॉर प्लान बी that excludes Israel from key deal with the US. Riyadh seeks more modest agreement with Washington in absence of Gaza ceasefire and Netanyahu resistance to Palestinian state. सऊदीज कह रहे हैं कि हमने जो कीमत मांगी थी, इस सारे ये जो अमेरिका की ग्रेटर डिजाइन थी, इसमें जो कीमत सऊदी अरब चाहता था वो कीमत थी फलस्तीनी रियासत की। और फलस्तीनी रियासत, फलस्तीनी स्टेट के ऊपर चूंकि इजरायलियों ने ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अमेरिका भी नाकाम हुआ है सऊदी की इस डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए, तो सऊदीज भी अब प्लान बी पे अमल करते हुए नजर आते हैं। गार्डियन कहता है द यूएस एंड सऊदी अरेबिया हैव ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स ऑन सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग व्हिच वर इंटेंडेड टू बी लिंक्ड टू अ ब्रॉडर मिडिल ईस्ट सेटलमेंट इन्वॉल्विंग इजराइल and the Palestinians. However, in the absence of a ceasefire in Gaza and in the face of adamant resistance from Benjamin Netanyahu's Israeli government to the creation of a Palestinian state and its apparent determination to launch an offensive on Rafah, the Saudis are pushing फॉर अ मोर मॉडेस्ट प्लान बी विच एक्सक्लूड्स दी इजरायलीज। यानी कि अमेरिका का जो ग्रेटर मंसूबा था कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हम जो है नया एक यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सऊदीज होंगे, उसके अंदर यूएई होगा, कतर होंगे, उसके अंदर बाकी अरब होंगे, और ये सारे के सारे जुड़े हुए होंगे इजराइल के साथ, और ये सारे के सारे काउंटर कर रहे होंगे ईरानियों को, ये सारे के सारे काउंटर कर रहे होंगे ग्रोइंग रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस को। वो वाला प्लान यहां पर धपड़धूस हो चुका है। इंडिया की सारी डिजाइन्स बेस्ड किस पे थी? इसी अमेरिकन डिजाइन्स के ऊपर। इंडिया समझ रहा था कि अमेरिका यहां पर कामयाब हो जाएगा, सऊदियों की और इनकी नॉर्मलाइजेशन करवा पाएगा, उसके बाद आईमेक बनेगा, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं अरबों के, इजरायलियों की, इंडियंस के, ये सारे एक ही होंगे। तो उनको गालिबन उम्मीद इस चीज की थी, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो
ऐसे में नक्शा कुछ यूं बन गया है मिडिल ईस्ट का कि इंडिया तो पूंछ में चिपका हुआ है इजराइल की, लेकिन जो अरब हैं वो इजराइल की तरफ नहीं जा रहे। अरब जा रहे हैं ईरानियों की तरफ, अरब जा रहे हैं चाइना की तरफ, अरब जा रहे हैं रशिया की तरफ, और अरब अगर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो बायलैटरल लेवल पे जा रहे हैं। वो जो अमेरिका का पूरा एक ऑर्डर बना हुआ था वो ऑर्डर यहां पर कोलैप्स हुआ है, दपड़दूस हुआ है। और उस ऑर्डर के कोलैप्स होने के बाद यहाँ पर चाइना और रशिया का जो एक डिज़ाइन यहाँ पर एक नज़र आई है हमें हालिया सालों के अंदर, वो मज़ीद जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है।